प्री बोर्ड्स खराब हो गए और बस 4-5 महीने बाकी हैं। अब तो उम्मीद छोड़ दिए होगे कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। ठहर जाओ, रुक जाओ, क्योंकि अभी भी ला सकते हैं। मजाक नहीं कह रहा, अभी भी कह रहा हूं कि आराम से ला सकते हो, अच्छे से 95 से ज्यादा परसेंटेज ला सकते हो। और कैसे लाना है, मैं आपकी मदद करूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बात करते हैं कि कैसे आप 95% से एवर्ब ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही आसान होता है बाबू, ट्रस्ट में। बस कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे। आपको इन स्टेप्स को जो है लिख करके अपने स्टडी टेबल पर चिपका देना होगा कि भैया ये रहा मेरा प्लान, इसके हिसाब से मैं चलूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इधर उधर की बात भूल जाइए और फोकस बस आप एनसीईआरटी पे कीजिए। एनसीईआरटी पे कीजिए, एनसीईआरटी के फोकस के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये दोनों कर दिए तो आपको इधर उधर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड जो है, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड्स हैं तो आपके स्पेसिफिक जो बुक्स है उसी पे वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करना होगा। जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आते हैं, जितने साल के कर सकते हैं उतने साल के सैंपल पेपर्स को बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, या फिर सिलेबस धीरे धीरे एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर से पीवाईक्यूज कितने आए हैं, किस तरह के आए हैं वो देख लीजिए। उस चैप्टर से सैंपल पेपर में, ठीक है, उस चैप्टर से सैंपल पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं वो देख लीजिए। उसके साथ साथ सीबीएसई का मार्किंग स्कीम देख लीजिए, तो आपको अंदाजा मिलता रहेगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप आंसर लिखें तो आप जो है ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ वेब चार्ट्स, ठीक है, कुछ वेब चार्ट्स होते हैं ना, ऐसे वेब चार्ट्स का यूज करते रहें। ठीक है, जैसे आ गया कि व्हाट आर द 4 कॉजेज, तो 4 कॉजेज आ गया, तो 1 2 3 4 बना दो, कॉज लिख दो। और ज्यादातर जो आंसर राइटिंग लिखिए आप लोग, जैसे इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है, इंट्रो लिखिए। जैसे ये पेज है तो उस पेज में इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। ये आंसर राइटिंग का परफेक्ट सैंपल है। यही आपका सैंपल है। अगर इसको मैं बड़े में कर दूं तो कुछ और नहीं, बस आपका इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, 3 लाइन का, बहुत ज्यादा। उसके बाद बॉडी, इस बॉडी में कंटेंट डाल दीजिए, ठीक है, जो भी 4-5 पॉइंट हो। उसके बाद कंक्लूजन, बस। अब बीच में जो है आप वेब चार्ट, फ्लो चार्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें कर दिए, सैंपल पेपर फोकस कर दिए, आप एनसीईआरटी फोकस कर दिए, सैंपलर कर दिए, आंसर राइटिंग कर दिए, तो आखिरी के में उठाओ 10 साल के पीवाईक्यूज, कराओ इसको प्रिंट, या फिर नेट का जमाना है, पीवाईक्यूज जो डाउनलोड करो सीबीएसई का, और सॉल्व करने बैठ जाओ। कि ये 3 घंटे मेरे लिए एग्जाम हॉल है, घर पे बैठ जाओ 3 घंटे, और कोशिश करो कि 2.5 घंटे में जो है हम लोग कर लें। और सबसे पहले जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको कर लो। यही करते हो ना, कि जो नहीं आ रहे हैं उसको कर लेते हैं आराम से, बाकी जो आ रहे हैं बाद में करेंगे। बेवकूफी मत करना, ये जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ते जाओ। सेक्शन डी से ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ए से स्टार्ट। जो आ रहा है क्वेश्चन पहले वो करते जाओ, सेक्शन लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसको करते जाओ। अभी से प्रैक्टिस डेवलप करो कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। और सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो उसी के साथ साथ करते जाओ। और अगर आप सीयूईटी की तैयारी बोर्ड के साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए वरदान बैच हमारा चलता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग बोर्ड सीयूईटी की तैयारी साथ कराते हैं। बेसिकली उसमें हम लोग बहुत डिटेल में कोई लेक्चर पढ़ाते हैं। तो बोर्ड्स के लिए क्या चाहिए, डिटेल लेक्चर चाहिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां से समझ सकते हैं। और साथ सीयूईटी की तैयारी कैसे हो रही है, डीपीपी आपको हर डे का क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज देने होंगे। सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए रामबाण वरदान साबित होंगी, इसीलिए ये वरदान बैच आपके लिए बढ़िया है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को बताइए आगे क्या वीडियोस लेकर के आना है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीबीएसई के बोर्ड्स ने क्या बड़ी चेंजेस की हैं या क्या चेंजेस करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि सर चेंजेस पे वीडियो बनाइए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए ताकि नोटिफिकेशन आए तो टन टन नॉक नॉक मैं आपके सामने आऊं और नोटिफाई आपको करूं। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।